नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं FM 24 समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। लड़की और बहू भगाने की देश में आई बाढ़। सहावर थाना क्षेत्र के गांव म्यासुर अंजलि पुत्र भूरे ग्राम सराय थाना मुजरिया चौकी जिला बदायूं अपने प्रेमी प्रदीप के साथ 2 लाख के गहने और 5 लाख लेकर फरार। आपको बताते चलें कि अंजलि पुत्र भूरे ने मोहित पिता का नाम ओमकार सिंह ग्राम म्यासुर थाना सहावर जिला कासगंज से शादी करने का प्रस्ताव खुद रखा था और घर और मकान देखने के लिए लड़की गांव में खुद गई थी, जहां पर लड़की के बाबा ने लड़की से और लड़की की मां से पूछने के बाद शादी पक्की कर दी। उसके बाद लड़की की सगाई की रस्म पूरी की गई, जहां पर काफी गहने और कपड़े ले जाए गए। लड़की ने नहीं बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। सगाई के बाद लड़की ने 22,000 रुपए का मोबाइल लड़के वालों से मंगवाया था। अच्छे अच्छे कपड़े कई बार लड़की ने पहनने के लिए मंगवाए थे। कई बार पैसे की कमी और बीमारी का बहाना कर पैसे मंगवाए। 2 साल तक रिचार्ज भी करवाया। समय समय पर लड़की पैसे मंगवाकर अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती रही। ये सारी बात लड़की के प्रेमी प्रदीप के पूरे परिवार को मालूम थी। अंजलि ने शादी गुमराह कर मोहित के पिता ओमकार से की थी। प्रदीप से परिवार वालों ने अंजलि से कहा, तुम शादी कर लो, उसके बाद वहाँ से रुपए पैसे और जो सोने चांदी के आभूषण मिले उनको लेकर भाग आना। इसमें प्रदीप के 5 भाई, माँ और पिता गुलाब सिंह और अंजलि भी शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रमोद पुत्र गुलाब सिंह, मनोज पुत्र गुलाब सिंह, विनोद पुत्र गुलाब सिंह, सनोज पुत्र गुलाब सिंह, दिनेश पुत्र गुलाब सिंह, प्रदीप पुत्र गुलाब सिंह। लड़की लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। लड़की चोरी छुपे लड़के से मिलती रहती थी। अंजलि शादी पर प्रेग्नेंट थी। अंजलि की शादी 30 मई 2025 को मोहित के साथ हुई थी। शादी में लगभग 6 लाख खर्च हुआ था। रक्षाबंधन पर अंजलि अपने गांव सगराय घूमने गई थी, जहां पर मौका पाते ही अंजलि लगभग 2 लाख के गहने और 5 लाख रुपए लेकर प्रदीप के साथ 6 अगस्त 2025 को फरार हो गई, क्योंकि प्रदीप के घर वाले चाहते थे कि जब अंजलि हमारे घर में आए तो ससुराल का सारा धन साफ करके आए, जिसकी शिकायत अंजलि की मां ने लिखित तहरीर थाना मुजरिया में दी थी और पुलिस हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत भी की थी। इधर लड़के के पिता ने भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और निस्तारण कर दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं होते देख ओमकार सिंह जिला कासगंज थाना सहवार ने जिला अधिकारी बदायूं से न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर में प्रदीप सहित 6 भाई और माता पिता और अंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शादी में हुए खर्च की तथा जो जेवरात और रुपए ले गई है उसके वापस करने की मांग की है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार मालूम हुआ है कि लड़की इस समय लड़के के गांव पथछुआ में है, क्योंकि लड़की के खाते में काफी रुपए पड़े हुए हैं जो अंजलि के पिता का एक्सीडेंट हुआ था उसमें मिले थे। वो निकालने के लिए मुजरिया चौकी बैंक में आई थी, जहां पर ग्रामीणों ने देखा था और ज्वाइंट खाता होने की वजह से मां ने खाते पर रोक लगवा दी है और पैसे नहीं निकल पाए। इसकी शिकायत जिला बदायूं जिलाधिकारी के लिए रजिस्ट्री के माध्यम से की गई। रिपोर्टर मुनन अहमद। मेरा नाम ओमकार सिंह है। मैं जिला कासगंज थाना सहावर ग्राम पंचायत म्यासुर का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या यह है, मेरे लड़के मोहित की शादी 30/5/2025 को हुई थी। जिला बदायूं ग्राम सगराय थाना मुजरिया चौकी से, जिसमें हमने लगभग 6 लाख रुपया खर्च किया था और शादी रुके 2 साल हो गई थी और शादी की बात जो 3 साल पहले से चल रही थी। इसलिए जो लड़की के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया गया, क्योंकि लड़की रिश्तेदारी की थी और शादी होने के बाद यह लड़की 2 लाख के गहना और 5,000 रुपये लेकर के 6/8/2025 को अपने गांव सगराय से भाग गई।
अब मामला ये है, जब ये शादी हुई तो धूमधाम से हुई थी, गाजे बाजे के साथ काफ़ी महंगी शादी हुई थी। और इस लड़की ने यह नहीं बताया कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रही हूँ। और आपको बता दें, यह लड़की शादी पर प्रेग्नेंट थी। यह बात हमारे लिए फ़ोन पर लड़की के बाबा ने बताई कि जांच कराई गई है, लड़की प्रेग्नेंट है। क्योंकि शादी करने के बाद हम लड़की के लिए दिल्ली लेकर चले आए और यहाँ पर लड़की रहती रही। और फिर लड़की रक्षाबंधन पर अपने गांव सगराय गई। वहाँ से पड़ोस में ही गांव है पतछुआ नंगला, पतछुआ बोलते हैं केवल। तो वहाँ का प्रदीप नाम का लड़का है, उसके साथ यह लड़की 2 लाख रुपए के गहना और 5,000 रुपये ले करके भाग गई। आपको हम बता दें, इसके बारे में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि यह लड़की उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही है। हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। और नहीं लड़की ने हमसे ये कहा कि हम उस लड़के से मोहब्बत करते हैं, कि लड़की का मकसद था। और जहाँ से ये इसका लड़की का नाम अंजलि है, यह सगराय की रहने वाली है। इसके पिता का नाम भूरे है, इसके पिता खत्म हो चुके हैं। तो इनका मकसद यही था कि किस प्रकार से शादी के गहना और रुपए लेकर के भागें। इस साजिश में जो लड़का है प्रदीप, इसके पिता गुलाब सिंह और माँ भी शामिल हैं, और इनके भाई भी शामिल हैं। इनका नाम प्रमोद, मनोज, विनोद, सनोज, प्रदीप, दिनेश, यह सब इस साजिश में शामिल हैं। कि प्राप्त सूत्रों के अनुसार हमें मालूम पड़ा है, लड़की ने शादी की कही थी तो इन्होंने कहा है शायद पहले तू शादी वहाँ पर कर ले, और जो वहाँ पर रुपया पैसा जो धन तेरे लिए मिले उसको लेकर के तू भाग आना। और लड़की ने यही किया। लड़की ये सब कुछ जो था शादी में, जो हमने चढ़ाया था, सोने चांदी के आभूषण जो चढ़ाए थे वह सब लेकर के भाग गई। उनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है और 5,000 रुपये दिए थे इसके खर्चा के लिए, वह भी लेकर भाग गई है। इसकी शिकायत माने थाना मुजरिया चौकी में की थी और ये पैर भी नहीं कर पाई और यह अपने न्यूडा काम करने के लिए चली आई, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इन्होंने 1076 पर भी कॉल की थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने भी 1076 पर कॉल की, पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसका निस्तारण कर दिया गया और हमारे पास मैसेज आ गया, आपकी समस्या का निस्तारण हो गया है, और हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आई। मेरा जिला बदायूं के पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, ऐसे जो लोग हैं आए दिन यह हम देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं कि लड़कियां भाग रही हैं, बहुएं भाग रही हैं। तो इसमें जो अंजलि है इसके खिलाफ और लड़के की माँ उसके खिलाफ और जो इसके 5 भाई हैं उनके खिलाफ सबके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो हमारा 6 लाख रुपया शादी में खर्च हुआ है वह पैसा हमारे लिए दिलवाया जाए, क्योंकि तलाक हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं और लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली है, हमें ये बात मालूम पड़ी है। तो हम चाहते हैं इन लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करे।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए FM 24 समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।